हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत 50 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। और आज हम लोग सभी तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 1, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 2 और थोड़ा बहुत जो अलग डिफरेंट टाइप का सेंटेंसेस है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आता है, उसे भी हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोग को एक एक रूल भी बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें नेगेटिव नहीं रहता है, इंट्रोगेटिव नहीं रहता है, सिंपल सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। और दोस्तों, इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। और इसमें जो है वर्ब 1 और वर्ब 5, जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज होता है, तो लास्ट में जो गोज होता है वो वर्ब 5 कहलाएगा। और जिसमें एस यस नहीं लगता है तो वह वर्ब 1 यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर जो है वर्ब 1 और वर्ब 5 लगेगा। और कैसे लगेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और कोई नाम रहता है या एक वचन रहता है, एक व्यक्ति का बोध होता है, तो उसमें आप वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं। और नहीं रहता है तो आप नहीं लगाते हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन है आई, वी, तो आपको नहीं लगाना है। सेकंड पर्सन में भी नहीं लगाना है, यू के साथ आपको नहीं लगाना है। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आपको नहीं लगाना है, दे के साथ आपको एस ईएस नहीं लगाना है। एक से अधिक में आप लोगों को एस या ईएस वर्ब में नहीं लगाना है। तो हम लोग प्रैक्टिकली समझ जाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। क्योंकि ये सभी चीजें मैंने आपको पहले भी बताया है और इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे। और फिर भी जो भी दिक्कत होगी आप लोगों को मैं आपको जरूर बताऊंगा। आज का पहला सेंटेंस है, मैं रात में अध्ययन करता हूं। तो मैं का आई लिखेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है। स्टडी लिखेंगे, इसमें एस ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है। आई स्टडी एट नाइट। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या इन द नाइट लिख सकते हैं, तो आप इन द नाइट भी लिख सकते हैं। आई स्टडी इन द नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर घोड़ा क्या है, सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है। और दूसरी बात यह है कि यह कॉमन नाउन में भी है, जातिवाचक संज्ञा सिंगुलर नंबर, इसलिए द यूज करेंगे। द हॉर्स लिख देंगे। और दौड़ना का क्या होता है, रन होता है। अब आप बताइए कि इसमें एस या एस लगेगा या नहीं, तो इसमें एस लग जाएगा। द हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है। क्योंकि द हॉर्स एक वचन है, वह मुझे चिढ़ाता है, तो वह का ही लिखेंगे। सबसे पहले यह जानेंगे कि ही कौन सा पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है ही। और चिढ़ाना का टीज होता है, तो टीजेज हो जाएगा, ही टीजेज मी, वह मुझे चिढ़ाता है। वे लोग हमारी मदद करते हैं, वे लोग का दे लिखेंगे। और मदद करना का होता है हेल्प, वे लोग हमारी मदद करते हैं, दे हेल्प अस। मेरे पिताजी मेरा मार्गदर्शन करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माई फादर। और माई फादर क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। मार्गदर्शन करना का गाइड होता है, तो यहाँ पर गाइड्स हो जाएगा। माई फादर गाइड्स मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं रोज सुबह में टहलता हूं। तो मैं का लिखेंगे आई। टहलना का वॉक होता है, आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग। आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग। मेरा दोस्त सुबह में पढ़ता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माई फ्रेंड। एक दोस्त की बात हो रही है, पढ़ना का रीड होता है, इसलिए रीड्स हो जाएगा। माई फ्रेंड रीड्स इन द मॉर्निंग। मेरी माँ खाना बनाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा माई मदर। यह भी सिंगुलर नंबर है, इसलिए कुक्स हो जाएगा। माई मदर कुक्स फूड। मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, इसमें दो वर्ब है। पहले है पसंद करना, तो इसे पहले लिखेंगे आई लाइक। और सेकंड वर्ब को टू देने के बाद लिखेंगे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट भी बन सकता है। उसे तैरना आता है, उसे का ही लिखेंगे। जिसमें सीखने का भाव व्यक्त होता है उसमें जो है हाउ टू लगता है, तो इसमें हो जाएगा ही नोज, वह जानता है कैसे तैरा जाता है, हाउ टू स्विम। ही नोज हाउ टू स्विम। जैसे मुझे तैरना आता है, उसे अंग्रेजी बोलना आता है, ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश,
तो इसमें हाउ टू यूज होता है और नो वर्ब यूज होता है। दोस्तों अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट के अनुसार आपको डू नॉट और डज नॉट लगाना होता है। आई वी के साथ आपको डू नॉट लगाना है, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ। सेकंड पर्सन यू के साथ आपको डू नॉट लगाना है। और इसके अलावा एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु में आपको डू नॉट ही लगाना है। और जैसे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर यानी कि दे के साथ आपको डू नॉट लगाना है। और ही सी इट कोई एक व्यक्ति या वस्तु के साथ आपको डज नॉट लगाना है। और उसके बाद वर्ब वन यूज करना है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं का लिखेंगे आई। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है ना, तो इसके साथ डू नॉट लगेगा। और शॉर्ट में आप डोंट भी लिख सकते हैं। आई डोंट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। हमेशा झूठ बोलना का होता है टेल अ लाई, और सच बोलना का होता है स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस है वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे लोग का लिखेंगे दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग आपस में नहीं झगड़ते हैं। तो वी हो जाएगा वी डू नॉट क्वारल विथ, दो से अधिक में वन अनदर यूज करते हैं, विथ वन अनदर। वी डू नॉट क्वारल विद वन अनदर। मेरा दोस्त मेरी मदद नहीं करता है। मेरा दोस्त, यहां पर दोस्त की संख्या एक है, इसलिए डज नॉट यूज करेंगे। माई फ्रेंड डज नॉट हेल्प मी, आप डजंट का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है शेर घास नहीं खाता है। तो यहां पर हो जाएगा द लायन। द इसलिए यूज होगा क्योंकि शेर कॉमन नाउन है और सिंगुलर नंबर में भी है। द लायन एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में है, इसलिए डज नॉट यूज करेंगे। शॉर्ट में आप डजंट भी लिख सकते हैं। द लायन डजंट ईट ग्रास। उसी प्रकार यहां पर हो जाएगा द टोर्टोइज डजंट रन फास्ट। और जब डजंट या डोंट का यूज होगा तो फिर वर्ब में एस ई एस नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। वे लोग शहर में नहीं रहते हैं। तो वे लोग का दे लिखेंगे दे डोंट लिव इन द टाउन। वे लोग शहर में नहीं रहते हैं। मैं दूसरे को नहीं ठगता हूं। आई डोंट चीट अदर्स। हम लोग किसी से नफरत नहीं करते हैं। वी डोंट हेट एनीवन। मैं गलत नहीं पढ़ाता हूं। आई डोंट टीच रॉन्ग। दोस्तों अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। और यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 1। इसे यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं, क्योंकि इसका जवाब हमेशा यस नो में होता है। क्या तुम मुझसे डरते हो? नहीं। क्या तुम पढ़ते हो? यस नो यस नो। इसलिए इसे यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डू डज को पहले लिख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। और यदि इस सेंटेंस में नहीं रहता है तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख सकते हैं। और यहाँ पर डोंट या डजंट का भी आप यूज कर सकते हैं शॉर्टकट में। उसके बाद आप वर्ब वन यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकली सीखते हैं। क्या तुम उससे डरते हो? तो डू को पहले कर देंगे क्योंकि यू के साथ डू ही लगता है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको डज लगाना है। एक व्यक्ति या एक नाम रहेगा उसमें भी आपको डज लगाना है। चूंकि यू सेकंड पर्सन है इसलिए डू यूज होगा। डू यू फियर हिम? क्या तुम उससे डरते हो? चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या वह तुम्हारी मदद नहीं करता है? तो यहां पर हो जाएगा डज, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। डज ही नॉट हेल्प यू? और आप इस तरीके से भी बना सकते हैं डजंट ही हेल्प यू? क्या वे लोग रोज स्कूल नहीं जाते हैं? डू दे नॉट गो टू स्कूल डेली? नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हम लोग गरीबों की मदद करते हैं? तो यहां पर हो जाएगा डू वी हेल्प द पुअर?
नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या सूरज पूरब में उगता है? तो सूरज भी अकेला है, इसलिए डज को पहले करेंगे। डज द सन राइज इन द ईस्ट? डज द सन राइज इन द ईस्ट? और यहां पर दोबारा राइजेस नहीं होगा, क्योंकि जब भी डू डज लगता है तो और एस या एस लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो डू और डज में ही लग जाता है। क्या तुम्हारे दादी तुम्हें रोज एक कहानी कहती है? तो यहां पर हो जाएगा डज योर ग्रैंड मदर, क्योंकि ग्रैंड मदर भी सिंगुलर नंबर में, इसलिए डज यूज होगा। टेल यू अ स्टोरी डेली? नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या वह कोई बहाना बनाता है? तो यहां पर वह सब्जेक्ट है, डज को पहले कर देंगे। डज ही मेक एनी एक्सक्यूज? क्या तुम रोज अपने कमरे साफ करती हो? डू यू क्लीन योर रूम डेली? डू यू क्लीन योर रूम डेली? क्या तुम्हारे पिताजी रोज ऑफिस जाते हैं? डज योर फादर गो टू ऑफिस डेली? देखिए दोस्तों, यहां पर योर फादर है, तो योर को यू नहीं समझना है कि यहां पर डू लगेगा। योर फादर एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में, इसलिए डज यूज होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो? डू यू नॉट टेल अ लाई? अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें हिंदी में क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब, ये सभी क्वेश्चन वर्ड्स रहेंगे। तो सबसे पहले आपको डब्ल्यू एस से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सभी लिखना है। उसके बाद डू डज लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट। और यदि सेंटेंस में नहीं रहता है तो आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगा सकते हैं, या फिर व्हाई डोंट, व्हाई डजंट, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद वर्ब वन और फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली समझते हैं। तुम कहाँ रहते हो? कहाँ का लिखेंगे वेयर। इसके बाद तुम के अनुसार यहाँ पर डू लगाएंगे, वेयर डू यू लिव। ये हम लोग बचपन से सीखते हैं, लेकिन आज ट्रांसलेट कर रहे हैं। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? इन विच क्लास डू यू रीड? ये भी हम लोग बचपन में सीखते हैं, लेकिन इसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। किस क्लास में, इसे इंग्लिश में लिखेंगे इन विच क्लास, इन विच क्लास। यहाँ पर सब्जेक्ट तुम है, सेकेंड पर्सन यू, इसलिए यहाँ पर डू लगाएंगे। इन विच क्लास डू यू रीड? विच क्लास डू यू रीड इन, इस तरीके से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कौन सा खेल खेलता है? कौन सा, इसे इंग्लिश में लिखेंगे विच गेम डज ही प्ले? डज ही प्ले। यहाँ पर डज यूज क्यों हुआ? क्योंकि ही सब्जेक्ट है, इस वजह से। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम क्यों सच नहीं बोलते हो? क्यों का लिखेंगे व्हाई। और दोस्तों यहाँ पर आप डायरेक्टली डोंट का भी यूज कर सकते हैं, तो नहीं का यहीं पर हो गया। व्हाई डोंट यू स्पीक द ट्रूथ? स्पीक द ट्रूथ। तुम कब सोते हो? कब का व्हेन होता है, व्हेन डू यू स्लीप। या गो टू बेड का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि बिछावन पर कब जाते हो यानी सोते हो। वह कब उठता है? कब का लिखेंगे व्हेन। अब देखिए यहाँ पर डू लगा, लेकिन यहाँ पर डज लगेगा। आप बताइए कि क्यों? क्योंकि ही सब्जेक्ट है। व्हेन डज ही गेट अप? गेटअप का मतलब बिछावन पर उठ जाना, और वेकअप का मतलब किस, आंख खोल लेना, यानी कि जाग जाना। वे लोग रोज कहाँ जाते हैं? कहाँ का लिखेंगे वेयर। वेयर डू दे गो डेली? तुम अपने से बड़ों की सलाह क्यों नहीं लेते हो? सलाह लेना का टेक एडवाइस होता है, तो क्यों का लिखेंगे व्हाई। व्हाई डू यू नॉट टेक
और टेक द एडवाइस ऑफ योर एल्डर भी लिख सकते हैं, तुम अपने से बड़ों की सलाह, या टेक योर एल्डर्स एडवाइस भी लिख सकते हैं। व्हाई डू यू नॉट टेक योर एल्डर्स एडवाइस, का के लिए या की के लिए ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, और अपस्ट्रोफी कोमा एस का भी यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। वह तुम्हें क्यों चिढ़ाता है, तो क्यों का लिखेंगे व्हाई, व्हाई डज ही टीज यू, वह तुम्हें क्यों चिढ़ाता है, तुम उसे क्यों तंग करते हो, व्हाई डू यू, और यहाँ पर डू लगेगा क्योंकि यू सब्जेक्ट है, व्हाई डू यू भेक्स, और उसे का लिखेंगे हिम, व्हाई डू यू भेक्स हिम। अब थोड़ा अलग तरीके के सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं जो इसी टेंस में है। जैसे वह रोने लगता है, तो इसे इंग्लिश में लिखेंगे ही बिगिंस टू वीप, वह रोने लगता है, वह पढ़ने लगता है, ही बिगिंस टू रीड। तो लगना के लिए आप बिगिन का यूज कर सकते हैं। मुझे नाचना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू डांस, जिसमें सीखने का भाव व्यक्त होगा उसमें हाउ टू लगेगा और नो वर्ब लगेगा, आई डोंट नो हाउ टू डांस। वह हंसता ही रहता है, यानी कि वह कुछ नहीं करता है लेकिन हंसता है, ही डज नथिंग, ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है, बट लाफ, यानी कि वह हंसता ही रहता है। इसे आप कीप ऑन देकर भी बना सकते हैं, ही कीप्स ऑन लाफिंग, वह हंसता रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम सफल जरूर होोगे। तो इस तरह के सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस होता है, यानी जो इफ से शुरू होता है, वह हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ यू वर्क हार्ड, तो के लिए कोमा दे देंगे, तुम सफल जरूर होगे, यू विल श्योरली गेट सक्सेस, या श्योरली सक्सीड का भी आप यूज कर सकते हैं। सक्सीड मतलब होता है सफल होना। चलिए दोस्तों यह भी उसी तरह का है, इसे कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें शर्त है, यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। इफ ही कम्स टू मी, ये जो सेंटेंस है यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, ही थर्ड पर्सन है इसलिए एस यूज कर देंगे। इफ ही कम्स टू मी, इसके बाद वाला जो है सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा, तो मैं जरूर उसकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प हिम, आई विल डेफिनेटली हेल्प हिम भी लिख सकते हैं, डेफिनेटली हेल्प हिम। क्या तुम्हें कार चलाने नहीं आता है, डू यू नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, वह पढ़ता ही रहता है, ही कीप्स ऑन स्टडिंग या रीडिंग, या फिर ही डज नथिंग बट स्टडी, इस तरीके से भी बना सकते हो। चलिए दोस्तों अब हम लोग आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, दी अर्थ, घूमना का रिवॉल्व होता है, एस लग जाएगा क्योंकि पृथ्वी भी एक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मैं रोज इंटरनेट चलाता हूँ, आई सर्फ, सर्फ मिस होता है चलाना, आई सर्फ द इंटरनेट डेली। और आज का आखिरी सेंटेंस है, मैं आपकी वीडियो को पसंद करता हूँ, आई लाइक योर वीडियो। और आप लोग भी इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत से मैंने इस वीडियो को बनाया है, जैसा कि आप लोग भी देख सकते हैं काफ़ी मेहनत किया है, और एक ही वीडियो में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को कवर कर दिया है। तो यदि आप शेयर करते हैं तो जो इंग्लिश सीखने के इच्छुक हैं उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगा, तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा।
और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरा यह प्रयास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।